राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे, कई बार आ गया, मतलब 6-7 बार से ज़्यादा आ गया कि भाई कभी अपने पास से भी कपड़े खरीद लिया करो, कभी अपने पास से भी एक आध सूट खरीद के हमें दिखा दो कि हाँ भाई तुमने भी कुछ खर्च कर लिया है इन 3 सालों में। और भाई बहन देते हैं उनके ही बस वीडियो डालती रहती हो। तो भाई कल है भैया दूज, तो मैं भी कपड़े खरीद के लेके आ गई हूँ दीदी के लिए। क्या कपड़े? तुझे भी लाई हूँ कपड़े। तो भाई मैं दीदी के लिए कपड़े खरीद के लेकर आ गई हूँ। और आप सभी से बता दूं कि जब से विवेक जी की हालत हुई है, मैं ही अपनी ननद को कपड़े बनाती हूँ, अपने पास से ही बनाती हूँ, ना कि मुझे कोई यूट्यूब से आते हैं। मेरी ननद के लिए हर त्योहार पे कपड़े देती हूँ। जब भी वो आती है, चाहे वो 2 घंटे को आए 1 घंटे को आए, मैं कपड़े देती हूँ जैसे भी मुझसे बनते हैं। तो भाई मैंने भी शॉपिंग कर ली है, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं दीदी के लिए कैसा सूट लेकर आई हूँ, मम्मी के लिए कैसा लेकर आई हूँ। तो कमेंट करके आप सभी बताना कि आप सबको कैसा लगा। मैं खाना लेकर आ गई हूँ। ये है आलू और प्याज की सब्जी, ये दही है, पानी है, और ये बैठा है डुग्गू। ये बैठा है डुग्गू। तो भाई एक साथ ही देखो 4 रोटी रख के लिए आई मैं, बार बार जाने से। 2 मैं खा लूँगी, 1 डुग्गू खा लेगा, 1 बच जाती है। और कभी कभी हम दोनों, मैं 2.5 खा लेती हूँ, डुग्गू 1.5 खा लेता है ना डुग्गू? क्योंकि डुग्गू की फेवरेट सब्जी बनी है, तो डुग्गू 2 फुलके खाएगा आज, है ना डुग्गू? 11 फुलके। 11 खाएगा, 11 दिन नहीं उठने का। मैं 11 फुलके खा लेगा ये। चलो आ जाओ, खा खिलाते हैं, फिर ठंडा हो जाएगी रोटी। तो भाई कुछ भाई बहनों के कमेंट आते थे कि कभी अपने पास से भी शॉपिंग कर लिया करो कभी अपने पास से भी दिखा दिया करो कि भाई तुम भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च करती हो। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपनी ननद को जब भी आती हैं, वो जो भी मैं करती हूँ कपड़े वगैरह, वो मैं अपने पास से ही करती हूँ। जो मेरी सासू माँ है, उनके लिए जो कपड़े वगैरह बनते हैं वो मैं अपने पास से करती हूँ, या मेरे मायके से आते हैं। मेरे लिए तो आते हैं प्रमोशन के कपड़े, मेरे लिए तो आते हैं यूट्यूब फैमिली से, इंस्टा फेसबुक फैमिली से, मेरी पूरी फैमिली के लिए थोड़ी आते हैं। तो भाई आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो हाँ कर दो। तो भाई मैं ये लेकर आई हूँ चौधरी कलेक्शन बसेड़ी, जो हमारे पास में है। जो बहन मुझे करवा चौथ पे कपड़े दे के गई थी, उनकी दुकान है, तो उन्हीं से मैं लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि भाई जब मुझे पैसे खर्च करने हैं तो क्यों ना अपने अपने से लिया जाए, जो हमारे भी इतना सपोर्ट और हमें प्यार सम्मान करते हैं उनसे लिया जाए। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। आप कोई भी कमेंट मत करना कि पैसे खर्च नहीं करती हो तुम, ठीक है? मैं आज आपको दिखाई दूँ मैं तो भाई देखो, ये सूट मैं अपनी ननद के लिए लेकर आई हूँ, भैया दूज के लिए, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा कट है, छोटा सा कट है। तो मेरी ननद थोड़ी मोटी है, हेल्थी है वो, तो उनके वो कट निकलने का नहीं। तो फिर ये सूट तो मैं सिलवाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मैं पतली हूँ, तो मेरा साइड से वो कट निकल जाएगा। तो ये सूट तो मैं ननद को लेकर आई थी, लेकिन इसको अब मैं सिलवाऊंगी, ठीक है? और फिर मैं सेम, बिल्कुल सेम ही लेकर आई हूँ। ये देखो, ये मैं लेकर आई हूँ दीदी के लिए, भैया दूज के लिए। तो कमेंट करके बताना दीदी का सूट कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं खोल के भी दिखाती हूँ। लेकिन हमारी भैया दूज नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे ताऊजी ख़त्म हो गए हैं। तो बस ना तो वो हमें गोला देंगी, ना हमें मिठा देंगी, सिर्फ वो टीका करेंगी विवेक जी के, बस। तो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ ये, देखो खोल के दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सूट है, देखो कितना प्यारा सूट है। पिंक कलर का है ये, डार्क पिंक नहीं है, फोटो में डार्क पिंक आएगा, लेकिन इतना डार्क पिंक नहीं है। और ये है, देखो इसकी चुन्नी, कितनी प्यारी चुन्नी है बनारसी, आप खुद देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी चुन्नी है, ठीक है? तो भाई ऐसा नहीं है, मेरे लिए ही कपड़े आते हैं, तो वो भी प्रमोशन के आते हैं, मैं उनका प्रमोशन करती हूँ। बाकी भी जो घर के पहनने वहनने वाले उन्हें तो मैं ही लेकर आती हूँ। तो ये है, देखो जी। और अब मैं आप सबको बताऊंगी कि ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है? अभी तो मैं उस बहन से उधार करके आई थी, और अब भैया दूज पर मुझे मेरे मायके से मिलेंगे, और मैं अपनी मौसी के दोनों लड़कों के, अपने मौसेरे दोनों भाइयों को गोले देती हूँ, उन दोनों से मिलेंगे। तो मैं अपने घर से 1 रुपया न दूंगी अब भी अब भी मैं जो मुझे भैया दूज पे मिलेंगे उन वो पैसे उस बहन को दूंगी।
लेकिन भाई जाएंगे तो मेरे ही पैसे वो, अगर मैं ये कपड़े ना लाती तो मेरे अकाउंट में रहते वो। तो भाई अब भैया दूज पे मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों का मैं ये कपड़े ले आई, और अब वो मुझे पैसे जब देंगे तो मैं उस बहन के दे दूंगी, ठीक है। और देखो ये सूट लेकर आई हूँ मैं अपनी सासू माँ के लिए। ये है गरम सूट घर पहनने का। कमेंट करके बताना मम्मी का सूट कैसा लग रहा है, देखो ठीक है। पीला पीला कलर इन्हें ज़्यादा पसंद है, तो ये घर पहनने के लिए लाई हूँ पीले कलर का। और ये है थोड़ा मस्टर्ड सा, ये है आने जाने के हिसाब का, ये भी गरम है, ठीक है। तो ये मेरी सासू माँ का सूट हो गया है, आप देख सकते हो। और ये भी मेरी सासू माँ का हो गया है, ये घर पहनने का है, वो कहीं आने जाने के हिसाब का है। तो कमेंट करके बताना सारे भाई बहन कैसा लग रहा है। ये देखो इसका स्टोल है गरम सूट का। अब क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब तो गरम कपड़े ही चाहिए। अब मेरी तबीयत में भी कोई ऐसा खास सुधार नहीं है, तो कमेंट करके बताना सारे भाई बहन कि आपको कपड़े कैसे लग रहे हैं। और ऐसा तो कम दिखेंगे, अभी मैं बेड पर लगा के और जब वीडियो बनाऊंगी तब बताना। तो अब भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कोई भी भाई बहन मुझे ऐसा कमेंट मत करना कि घर से भी खर्च कर लिया करो। भाई ये घर से ही है, जब भैया दूज पे पैसे मिलेंगे तो मेरे खुद के ही पैसे हैं जिनका मैं ये कपड़े लेकर आई हूँ। और हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे रक्षाबंधन पे कपड़े मिलते हैं तो मैं अपनी ननद को उन पैसों में से ही लाती हूँ। भैया दूज पे मिलते हैं तो मैं अपनी ननद को उन पैसों में से ही लाती हूँ। मुझे होली पे पैसे मिलते हैं तो मैं कभी भी अपने मायके से कपड़े कम लेती हूँ। मेरी मम्मी अगर मेरे घर आती है, ये कभी वो अपनी मर्जी से कपड़े भिजवा दे तो मैं कह नहीं सकती, वरना मैं पैसे ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी ननद को भी देना होता है। विवेक ठीक होते तो भाई वो कैसे भी करते, उनकी मर्जी थी, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही देखना है। तो मैं अपनी मौसी के लड़कों से, अपने मौसेरे भाइयों से पैसे लेती हूँ, जिससे कि मैं भाई उनको भी कुछ दे पाऊँ, और अपने मायके से भी। लेकिन मेरी मम्मी फिर भी बीच बीच में मुझे कपड़े वगैरह पहुँचवाती रहती है, मम्मी के लिए भी कपड़े पहुँचाती रहती है, आपने कई व्लॉग में देखा भी होगा। तो भाई मेरी फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट करती है मुझे। और जब विवेक जी ठीक थे तो मेरी कपड़ों से सेप भर रही थी। मुझे कपड़े खरीदने का, नए नए कपड़े पहनने का पहले से ही बहुत शौक था। जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ सन 2022 में, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैंने 3 सूट ही पहने साल भर तक। ना मेरा पहनने को मन करा, ना मेरा खाने को मन करा। मैं बिंदी भी कम लगाया करती थी, मतलब मेरा किसी चीज को मन नहीं करता था। तो वो जो मेरी सेप भरी हुई है ना कपड़ों की, जब विवेक जी के ठीक होने पर थे जो कपड़े मेरे पास, उन कपड़ों को पहनती हूँ अब मैं। अब सारे कपड़े निकाल लूँ, कहाँ जाऊंगी भाई, पहनने तो है ही। अब थोड़ा विवेक में के सुधार है तो वही अपना पहनना, और जब शरीर दिया है तो पहनना भी पड़ेगा, पेट दिया है तो खाना भी पड़ेगा। तो एक कमेंट आया था बहन का मुझे, दीदी आप बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हो, सूट पहनते हो, कहाँ से खरीदते हो। तो बहन जब से विवेक का चोट लगी तब से तो मैंने खरीदा ही नहीं। ये फर्स्ट सूट है, पहला सूट है ये जो मैं अपने पास से खरीद रही हूँ। ये एक सूट और खरीदा था मैंने, हाँ दूसरा सूट है ये। और ये भी जब खरीदी जब इसमें हल्का सा कट निकल गया, तो ये मुझे ही पहनना पड़ेगा। मैंने उसका बहन का वापस नहीं करा, ये दीदी को मैं दूसरा लिया है। तो मेरे पहले कपड़े बहुत हैं जो सेफ में अब लो रखे हैं, ना पहनने जाते, अब पहन रही हूँ उन्हें मैं। तो भाई मैं आप सभी को खोल के दिखाती हूँ सूट सारे। कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसे लगे। धन्यवाद। ये मेरा सूट है, ये दीदी का सूट है, ये मम्मी का है, ये भी मम्मी का है। और देखो कितना प्यारा इसका कपड़ा, तो इसका बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। देखो आप देख सकते हो कितना प्यारा कपड़ा है। तो भैया देखो ये मैंने पूरे खोल दिए हैं, और कितना प्यारा इसका वर्क है दामन पे नीचे, और शाइनिंग वाला कपड़ा है। और ये है देखो इसकी चुन्नी, बनारसी चुन्नी है। और ये है दीदी वाला, इसकी भी बनारसी चुन्नी है। तो अब देखो, अब आपको बिल्कुल अच्छे लग रहे होंगे देखने में, क्योंकि अब मैंने खोल के दिखाए हैं। और ये तो गरम है, ये तो मैंने इसलिए नहीं खोल ले। तो दीदी का सूट बताना कि कैसा लग रहा है सारे भाई बहन। हमारे तो जैसे है ही, मेरा दीदी का तो सेम ही है, बस कलर अलग है। ये पिंक हो गया और ये थोड़ा फिरोजी कलर सा है।